नमस्कार आदाब, मैं मारूफ बिन रहमानी। स्वागत है आपका सारा सच में। कैसे एम्बुलेंस मामले पर बिहार के सारण जिले के बीजेपी सांसद रूडी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी या नहीं, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार मुश्किल में है। आज ऐसे ही 10 मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। हमारे न्यूज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। छपरा में एक जगह ढककर रखी गई एम्बुलेंस का मामला तूल पकड़ रहा है। पूर्व सांसद पप्पू यादव के साथ साथ अब रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ दास ने भी मोर्चा खोल दिया है। रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ दास ने भाजपा सांसद के खिलाफ राज्य के डीजीपी को एक लेटर लिखकर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को छपरा पहुंचकर स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी की पोल खोली थी। सांसद निधि से खरीदी गई करीब 50 एम्बुलेंस को उनके गांव में एक जगह पर ढककर रखा गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आरके ऑक्सीजन फैक्ट्री में शुक्रवार की सुबह उत्पादन ठप होने से शहर भर में हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन के लिए लोग फैक्ट्री के चक्कर लगाने लगे। करीब 6 घंटे तक ठप रहे ऑक्सीजन उत्पादन से अस्पतालों से लेकर होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों के सामने सांसों की किल्लत खड़ी हो गई। बताया जाता है कि ऑक्सीजन लिक्विड खत्म होने की वजह से अचानक उत्पादन ठप हो गया। हालांकि सुबह 4 बजे खत्म हुई ऑक्सीजन लिक्विड के बाद करीब 9 बजे एक टैंकर लिक्विड लेकर पहुंच गया। इसके 2 घंटे बाद करीब 11 बजे पुनः फैक्ट्री में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हुआ। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बिहार के मोतिहारी के हरसिद्धि स्थित मां गायत्री ऑक्सीजन प्लांट से शनिवार की सुबह करीब 6 बजे से उत्पादन ठप हो गया। प्लांट के मोटर के पास लगा ड्राई वेंट अचानक खराब हो गया, जिस कारण ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। यहां से बेतिया मेडिकल कॉलेज को 500 जंबो सिलेंडर प्रतिदिन तथा मोतिहारी के कोविड सेंटर व अस्पताल को 300 जंबो सिलेंडर की सप्लाई होती है। हालांकि इन जगहों पर शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। मोतिहारी प्रशासन ने खतरे को देखते हुए समस्तीपुर व कांटी स्थित ऑक्सीजन प्लांट में रिफिलिंग के लिए सिलेंडर भेज दिया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच इसकी तीसरी लहर आने की भी बात होने लगी है। ये बात केंद्र सरकार की ओर से ही आई है। हालांकि सरकार भी इस पर एक राय नहीं बना पा रही है। 2 दिन पहले ही तीसरी लहर की चेतावनी देने वाले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन शुक्रवार को फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि यदि हम मजबूत उपाय करते हैं तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर सभी जगहों पर ना आए या कहीं नहीं आए। राघवन ने कहा कि ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लोकल लेवल पर राज्यों में, जिलों में और शहरों में गाइडलाइंस कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है। हालांकि राघवन ने अपनी ओर से कोई उपाय नहीं बताए, उन्होंने सिर्फ गाइडलाइंस की बात की। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अगर हमें 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करना है तो दिल्ली को 3 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत होगी, यानी हमें रोजाना करीब 3 लाख डोज की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। हमारे पास 5 से 6 दिन की ही वैक्सीन बची है। इस समय में दिल्ली में हर दिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। हमें अब तक 40 लाख वैक्सीन मिले हैं। 18 साल से कम उम्र के लोगों के टीकाकरण को लेकर उन्होंने कहा कि सभी विशेषज्ञों और केंद्र सरकार से अपील है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जल्द ही किसी वैक्सीन का इंतजाम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की रोज आपूर्ति करने के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा है कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश तर्कसंगत है। जब राज्यों में लोग मर रहे हैं तो हाईकोर्ट शांत नहीं रह सकती। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की मांग को सही से परखा है। हम कर्नाटक के लोगों को मझधार में नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर केंद्र की याचिका को भी खारिज कर दी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दखल दिया, मगर यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश को पारित करने के पर्याप्त कारण दिए हैं। कर्नाटक में ऑक्सीजन का आवंटन 802 मीट्रिक टन था।
2 माह पहले तक नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के इतिहास के सबसे लोकप्रिय और आत्मविश्वास से भरपूर सरकारों में से एक थी, लेकिन अब स्थिति उल्टी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों, काबू में रहने वाले मुख्य धारा के मीडिया में आलोचना, उच्च अदालतों द्वारा लगाई गई तीखी फटकार, नामी एनालिस्ट की बेबाक राय और सोशल मीडिया पर अस्वाभाविक गुस्से के स्तर पर गौर करें तो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार मुश्किल में है। असम में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर ली है। चुनाव के नतीजे आने के एक हफ्ते बाद भी राज्य में नेतृत्व को लेकर सस्पेंस जारी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भाजपा को जीत मिली। हालांकि उनके कैबिनेट मंत्री और राज्य के बड़े नेता हिमंत बिस्वा शर्मा भी मुख्यमंत्री पद के रेस में है। इसी के मद्देनजर दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था। दोनों नेता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग के लिए पहुंच गए हैं। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष भी मौजूद हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मीटिंग के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए दुनिया भर के कई देश आगे आ रहे हैं। इसी के तहत उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट से 18 टन की 3 ऑक्सीजन यूनिट और 1000 वेंटिलेटर लेकर दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी है। ये जानकारी ब्रिटिश सरकार ने दी है। विदेश कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस यानी FCDO ने कहा कि एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने रात भर कड़ी मेहनत करते हुए एंटोनॉव 124 कार्गो प्लेन में जीवन रक्षक दवाएं लोड की। FCDO ने ही इस सप्लाई के लिए फंडिंग की है। लैंडिंग एयरक्राफ्ट के रविवार सुबह तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। अभिनेत्री कंगना रनौत की कोरोना रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ध्यान मुद्रा में तस्वीर भी पोस्ट की। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई अपनी तस्वीर के कैप्शन में लिखा, मैं बीते कुछ दिनों से थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी। आंखों में हल्की जलन भी हो रही थी। हिमाचल जाने का सोच रही थी, इसलिए कल कोरोना टेस्ट कराया और आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने लिखा, मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये वायरस मेरे शरीर में पार्टी कर रहा था। अब मुझे पता चल गया है तो मैं इसे ध्वस्त कर दूंगी। अपने आप पर कोई शक्ति हावी ना होने दे। अगर आप डरेंगे तो ये और आपको डराएगा। आइए इसे खत्म करते हैं। कोविड-19 कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा समय का फ्लू है। हर हर महादेव। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सारा सच।